भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद मारा गया। अननोन गनमैन ने मारा उसे, झेलम डिस्ट्रिक्ट में मारा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के। उसके साथ उसका एक भतीजा भी मारा गया। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। हाफिज सईद के भांजे की हत्या से जुड़ी ये बड़ी खबर है। झेलम हमले में ढेर हो गया है हाफिज का भांजा। हमले में कुल 2 लोगों की मौत हुई है। जब ये बीएलए वहां पर फ्रीडम स्ट्रगल की लड़ाई लड़ रहा है तो जो पाकिस्तान की फौज के साथ मुठभेड़ हो रही है, तो पाकिस्तान को मालूम है कि ये एक डिस्टर्ब्ड एरिया है, तो इस पे आपकी इंटेलिजेंस ज्यादा होनी चाहिए थी। कि पाकिस्तान के अंदर जो बलोच लिबरेशन आर्मी है बीएलए, उन्होंने एक पैसेंजर ट्रेन जो है उसको हाईजैक किया है और बहुत सारे लोगों का कहना है जी 100 बंदा जो है वो उसमें मारा गया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। आपका कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये। देखिए 26/11 का जो दर्दनाक हादसा हुआ था, वो लोगों के जहन से आज भी वो दर्द नहीं जाता। उस हादसे को 17 साल हो चुके हैं और आपको याद है कि 166 लोगों की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु नहीं, उनको मार दिया गया था। उसके अंदर बहुत सारे अमेरिकन भी थे, उसमें इजरायलीज भी थे और उसमें भारतीय भी थे। और उसको जिस हिसाब से 3 या 4 दिनों का सीज चला था, उसके बाद हमारे कितने कमांडोज मारे गए, संदीप उन्नीकृष्णन है या बहुत सारे जो हमारे जो कमांडोज हैं, हमारे पुलिसमैन है, वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो अगर देखा जाए ये खबर उनके लिए एक श्रद्धांजलि जैसा है, मैं मानता हूँ। और सेकेंड, और ये आदमी ही वॉज अ मास्टरमाइंड। उसी ने ये सारा जो खेल है इसी ने प्लान किया था और भारत के अंदर वो आतंकवादी भेजे थे। और आपको ये मालूम होगा कि अभी कुछ दिन पहले फरवरी 4 को इसने हमास के जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में इसने एक बैठक बुलाई थी और उधर हमास का रिप्रेजेंटेटिव भी आया था, डॉक्टर खालिद नाम है उनका। और इन्होंने वहां पे एक तरह से कश्मीर का मुद्दा वापस उठाया है और एक तरह से भारत को वापस टारगेट करने के लिए, भारत के अंदर का टेररिज्म रिवाइव करने के लिए इन्होंने एक तरह से वहां पे नारे भी लगाए थे और गजवाए हिंद का इन्होंने नारा भी दिया था। तो ये देखिए ना कि आपको मालूम होगा कि अक्टूबर 7 जो इसराइल में जो अटैक हुआ था, उसकी जो पैराग्लाइडिंग की जो ट्रेनिंग है वो लश्कर ने प्रोवाइड की थी हमास को कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और एक तरह से इन दोनों के बीच में अलायंस भी हो रहा था। जैसे आपने बताया कि फरवरी 17 को इमीडिएटली लश्कर के फाउंडर थे जो इनके ब्रदर इन लॉ मौलाना काशिफ अली, इनको मार दिया गया था। और आज ये खबर आ रही है कि लश्कर की टॉप लीडरशिप में हाफिज सईद है, अब्दुल कतील है, इन सबको आज मौत के घाट सुला दिया गया है। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान में इंटरनल सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है। अमेरिका ने अपने सिटीजन्स को एडवाइजरी देती है कि आप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर मत जाइए, आप बलूचिस्तान मत जाइए, आप खैबर पख्तूनख्वा मत जाइए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कुछ ना कुछ हालात उधर खराब होने वाले हैं। और कुछ दिन पहले आपने देखा था कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूचिस्तान रेजिस्टेंस फ्रंट, सब लोग मिलके, सिंधु देश लिबरेशन आर्मी, सब लोग मिलके एक ही बैनर के अंदर आ गए और उन्होंने अपनी बलूचिस्तान नेशनल आर्मी बनाई। उसमें इन्होंने बोला है कि आगे से जो भी अटैक हम करेंगे पाकिस्तान के ऊपर, एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटेजी में होगा, इंटेलिजेंस शेयरिंग होगा। और उसको उन्होंने एक तरह से, आपने देखा है कि 2-3 दिन पहले एक पूरी ट्रेन को हाईजैक कर दिया और 214 पाकिस्तानी जो उसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो भी थे, कमांडर्स, रिटायर्ड जनरल्स या रिटायर्ड फौजी जो भी थे, उन सबको एक साथ मौत के घाट उतार भी दिया। और आज बताया जाता है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पास जो उनका मजीद ब्रिगेड है, उसमें 5000 फिदाइन रेडी है वो अपने आप को शहादत देने के लिए। तो एक तरह से पाकिस्तान की सिचुएशन खराब हो रही है। कुछ दिन पहले उनके मस्जिद में भी एक ब्लास्ट हुआ था, तो उसमें भी बताया जाता है कि हक्कानी नेटवर्क का एक टॉप लीडर मारा गया। और यहाँ तक बात आ रही है कि जो अटैक बलूचिस्तान में हुआ था उसको तहरीके तालिबान ने उनको सपोर्ट किया था। और कहीं ना कहीं एक तरह से ये पाकिस्तान में जितने भी फ्रीडम फाइटर्स है, रेवोल्यूशनरीज है, वो पाकिस्तान की ऑपरेसिव आर्मी के अगेंस्ट
वो खड़े हो चुके हैं। पहले मेरा सवाल है हमारे अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को। अच्छा। ठीक है नहीं, देखें अभी आपका बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़्यादा स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंट जो है ना हमारा एक सूबा है। ठीक है सर। लाइक इसी तरह हमारा गिलगित बल्तिस्तान, बेसिकली आई एम बिलोंग टू गिलगित बल्तिस्तान, तो मैं जबरदस्त, हाँ। उसको भी मैं थोड़ा सा टच दूंगा, ठीक है सर, क्योंकि इस जरूर। तरह की ना सिक्योरिटी ब्रिजेस आपके बलूचिस्तान में भी होती हैं और लाइक वाइज आपके गिलगित बल्तिस्तान में भी इस तरह की चीज़ें, मतलब हिस्टोरिकली आप अगर बैकग्राउंड में देखें तो ये चीज़ें चलती आई हैं। तो ये एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ें जो है ना हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का मैं तो यही कहूँगा कि फेलियर ही समझें, क्योंकि वो रिज़ल्ट तक वो चुपचाप बैठते हैं। ठीक है ना, जब रिज़ल्ट आता है तो फिर कहते हैं कि यार कि ये चीज़ जो है ना तो फिलानी जो है ना हमसाया ममालिक ने इस तरह का कुछ किया है, फिरौनी साजिशें हैं। साजिशें हैं, हाँ। ये चीज़ें वो दूसरों पे ब्लेम कर जाते हैं। लेकिन ये है कि यार कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के इतने मतलब स्ट्रॉन्ग इदारे हैं, तो ये कहाँ होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सारी चीज़ होने तक वो कहाँ होते हैं। देखें, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंसेस हमारा तो यही होता है कि देखें हर स्टेट का एक नेशनल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, बड़ी अभी खूबसूरत बात है। अभी देखें, मैं खुद पाकिस्तानी, बजात पाकिस्तानी, अगर किसी इस तरह इंडियन का अगर इंडियंस का मुझे अगर कोई लूप होल मिल जाए, हाँ। तो मैं उसी पे बात करूंगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये है कि मैं उनको मौका क्यों दे रहा हूँ। ये सारे मतलब ये वीडियोस चला रहे हैं, ये यार ये फेक, तो आप खुद देखें, आप फेक और रियल वीडियोस में आपको खुद पता चल जाता है। हाँ, लेकिन ये है कि वो अभी अपना इंटरेस्ट है, उनका नेशनल इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं। उसके बाद अभी देखें, इंडिया का जो है ना, इंडिया का एक सॉफ्ट इमेज है इंटरनेशनली। अच्छा। ठीक है कि नहीं, वो अपना सॉफ्ट इमेज कभी भी खराब होने नहीं देता है। ठीक है कि नहीं, हमारा क्या होता है, हमारा अगर अपने ही अगर हमारा वज़ीर-ए-आज़म हो, हमारा कोई भी डिप्लोमेट हो, अगर छोटी सी भी अगर गलती हो ना, हम खुद पहले उसको कहते हैं यार ये हम जो है ना नेशनल क्या इंटरनेशनल मीडिया तक हम उसको पहुंचा देते हैं कि भाई ये चीज़ हो गई। हम खुद अपने आप को खुद खराब कर रहे हैं। ठीक है ना, हम अपना खुद सॉफ्ट इमेज, हमारा सॉफ्ट इमेज तो है ही नहीं ना, तो हम अपना इमेज ही खराब कर रहे हमारा हैं। क्या इमेज है? हमारा सॉफ्ट इमेज ये होता है जी, देखें ना कि आपका ऐसा इमेज बने कि आप इंटरनेशनली आपको रिकग्नाइज किया जाए कि भाई हाँ ये चीज़ है। अभी देखें, अभी इंडिया की हमारा तो जो टसल है हमारा इंडिया के हाँ, साथ ठीक है। हमारा मतलब बिफोर पार्टीशन, ठीक है ना, प्री पार्टीशन से हमारा उनके साथ मसला हाँ, है। ठीक है। अभी देखें, आपका कश्मीर का मसला है इवन की, अभी बलूचिस्तान तो है हमारे पास है, फिर भी हम मसले हल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी हम कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है ना, कश्मीर में आपके यूएन रेजोल्यूशन में 20 रेजोल्यूशन आई यूएन की, आपके फिर आपके जो वो है नेहरू के खुद इतने ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं कि भाई कश्मीर जो है हमारा जो है ना एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। ये आपके मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक ये चीज़ें क्लियर गई हैं, ठीक है। है। लेकिन फिर भी ये मसला हल क्यों नहीं? यहाँ पर 90% जो है ना हम पाकिस्तान हक पे है उसमें कश्मीर के क्लेम में। अच्छा। लेकिन फिर भी हमें ये चीज़ हमें मिल नहीं रही है। क्यों नहीं मिल रही है? आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।